मजबूती वाली, ऐसी नहीं कि आज शेयर खरीदा जी मुझे कल ही प्रॉफिट चाहिए ना, आज खरीद के कल लॉस में भी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं बैंकों के बारे में। जो बैंक प्राइवेट होने की न्यूज़ से बहुत ऊपर तक जा चुके थे वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब इसके अंदर एक न्यूज़ आई थी कि ये 4 बैंकों को हम प्राइवेट कर रहे हैं तो इन बैंकों में अपर सर्किट लगने शुरू हो गए थे और इनकी मार्केट कैप बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी। और जिसकी भी नज़रें चढ़ते शेयरों में लगती हैं, जो नहीं समझ पाता न्यूज़ को, तो वो उसके अंदर एंट्री करना चाहता है और वो बढ़ते शेयरों में उसके अंदर एंट्री ले लेता है। तो वो कुछ दिनों तक ऊपर जाते हैं, फिर उन्हें प्रॉफिट भी होता है, वो प्रॉफिट तब भी नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये प्राइवेट होगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। तो बात ऐसी नहीं होती सर, बात समझने वाली होती है कि जैसी न्यूज़ आती है तो इसके अंदर आपको एंट्री करने के लिए एक प्लानिंग की जाती है कि न्यूज़ आ गई और आपने सुना और शेयर ऊपर जा रहे हैं, आपको दिखा, आपने तुरंत इसके अंदर एंट्री ली और उसके बाद प्रॉफिट भी नहीं लिया जब इसमें आपको प्रॉफिट आता है। तो जब भी कोई न्यूज़ आए तो समझ लीजिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, क्योंकि जो शेयर ऊपर की तरफ जाते हैं वो कुछ दिनों में प्रॉफिट बुक करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो तब उसके अंदर एक पोजीशन बनती है, उस पोजीशन को ही कहते हैं साइकोलॉजी। इसके अंदर आप साइकोलॉजी से ही जीत सकते हो। पहले 4 बैंकों को प्राइवेट करने की न्यूज़ आई, फिर उसके कुछ दिनों बाद 2 बैंकों के नाम आ गए, वो फिर दूसरे जो बैंक थे वो नीचे की तरफ आ गए और वो बैंक ऊपर की तरफ चलने शुरू हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसमें गिरावट आई तो एक न्यूज़ निकल कर और आई कि इन सभी प्राइवेट जो बैंक होने वाले हैं इसके अंदर पोस्टपोन कर दिया है 1 साल के लिए। यानी कि अब जो ये बैंक प्राइवेट होंगे, यानी कि इसके ऊपर जो बात चलेगी वो मार्च 2022 के बाद ही इसके अंदर कुछ हो सकता है। तो अब ये न्यूज़ आ गई, इससे शेयर और नीचे आने इनके शुरू हो गए हैं। और इस न्यूज़ के बदौलत ही कि ये प्राइवेट होने वाले हैं, इनके मार्केट कैप काफ़ी ऊपर चले गए थे और दूसरी न्यूज़ के बाद इसमें शेयरों में गिरावट होनी शुरू हो गई थी। जब इसमें गिरावट अब शुरू हो रही है तो सब पूछ रहे हैं सर अब क्या करें, अब क्या करें। तो एक ही मात्र रास्ता है कि होल्ड करें। और मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता है कि ये बैंक प्राइवेट होंगे, क्योंकि इसके अंदर अब अच्छा काम हो रहा है और अच्छा बैंक काम कर रहे हैं। जब कोई बैंक सरकारी अच्छा काम करेगा तो सरकार भी नहीं चाहेगी उन बैंकों को प्राइवेट करना। लेकिन हाँ, एक बात है जो मुझे लग रही है कि आईडीपीआई बैंक अब भागने को तैयार है, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया और काफ़ी दिन तक के ये नीचे की तरह गिरावट करने लग गया, क्योंकि इसके अंदर से सरकार और एलआईसी अपना स्टेक बिल्कुल पूरा ही बेचना चाह रही है। और इसके लिए 7 फर्में भी आ चुकी थी जो इसमें बोली लगा रही है। और कोई 1-2 फर्म है जिनका नाम इसमें अभी आया नहीं है, वो इसको साथ काम करेगी और अपना सरकार सारा का सारा स्टेक देगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ आए, बहुत ही पॉजिटिव वाली न्यूज़ आए, तो उन शेयरों में आपको कभी भी एंट्री नहीं करनी है। आप ये प्राइवेट न्यूज़ के अनुसार जो शेयर ऊपर की तरफ जा रहे थे, किसी को पता ही नहीं था कि ये शेयर नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि सबको ऊपर का दिखता है और कोई भी लॉस की तरफ देखना पसंद नहीं करता। मैं आपकी सिर्फ साइकोलॉजी बढ़ाने के लिए ही इस चैनल पर आया हूं और बताने के लिए आया हूं कि बिल्कुल साइकोलॉजी से काम करें इसके अंदर और अपनी कॉमन सेंस बढ़ाएं और अपने डिसीजन पावर बढ़ाएं। वो आप लालच में बिल्कुल भी ना फंसें, क्योंकि लालच में ही आप हर शेयरों से लॉस उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने कोई शेयर लिया है और ये लॉस में आ रहा है, इसे बेचकर मैं दूसरा शेयर लूँगा। और आप जब दूसरा शेयर लेने लग जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको लॉस हो जाता है। तो आपकी जो मनी है जो आपने इसके अंदर लगाई है वो काफ़ी कम हो जाती है और फिर आप इस मार्केट को बदनाम करते हैं। इसके अंदर धैर्य चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आईडीपीआई जो बैंक है, इस पर अपनी नज़र और पकड़ बिल्कुल मजबूती वाली, ऐसी नहीं कि आज शेयर खरीदा जी मुझे कल ही प्रॉफिट चाहिए ना, आज खरीद के कल लॉस में भी आ सकता है ये शेयर। लेकिन आपको समझना है कि मुझे जो शेयर लिया है मुझे इससे प्रॉफिट चाहिए और ये इसका जो कंपनी का फंडामेंटल है, जो इतने अच्छे इसने 2 क्वार्टरों में अपना प्रॉफिट दिया है, तो उससे आपको क्या प्रतीत होता है? इससे आपको ये प्रतीत होता है कि ये शेयर आगे तक बहुत जाएगा और उस जो आगे तक ये जाएगा उसी में हमें अपनी
पोजीशन बना के रखनी है जब तक कि इसके अंदर प्रॉफिट ना आए। बिल्कुल बहुत अच्छा बैंक है IDPI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा बैंक है, IOB भी बहुत अच्छा बैंक है। इन जो प्राइवेट जो बैंक होने वाले थे इसके अंदर आपकी अगर होल्डिंग है तो उसके अंदर होल्डिंग और मत बढ़ाएं, जितनी है उतनी रखें। जिस भी लेवल पे आपने खरीद रखा है उस लेवल पे आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बना के रखें। सेंट्रल बैंक है, ये भी बहुत अच्छा शेयर है, इसके अंदर भी काफ़ी फंड इसके अंदर आता जा रहा है और इन बैंकों में आपको अपनी होल्डिंग बना के रखनी है। अगर आपको ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत है कि मुझे से बेचकर मुझे कोई और शेयर लेने या मुझे कुछ और काम करना है, वो तो एक मैटर अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपको पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है तो इसके अंदर आपको अपनी होल्डिंग बना के ही रखनी है और बिल्कुल भी अपनी होल्डिंग ना तोड़ें, क्योंकि कभी भी न्यूज़ आ सकती है और ये शेयर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब ये बढ़ने की तरफ हैं सारे शेयर और अपनी आपको सिर्फ पोजीशन बनानी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर आइए और अपनी एक अच्छी वाली पोजीशन अपने दिमाग की बनाइए और आपके जो नंबर मिस हैं और मेरे से व्हाट्सएप के द्वारा वो नंबर लीजिए और आप तरक्की की सीढ़ियों में चढ़िए। शेयर मार्केट में 20% काम कीजिए, 80% अपने व्यापार में काम कीजिए, जॉब में काम कर रहे हो अच्छा और आपका नाम अच्छा हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। और शेयर मार्केट को सिर्फ आप हल्के में लें, इसे भारी में अगर लोगे तो लालच में लोगे तो लालच ही आपका पैसा डुबाएगा। तो ध्यान रखें, इन जितने भी बैंकों में प्राइवेट न्यूज़ आई थी उनको आप सिर्फ होल्ड करें। यही एक न्यूज़ बनाने का मकसद था कि आपको पता लग जाए कि जिससे हमें प्रॉफिट चाहिए उससे हमें प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।